बॉडी लैंग्वेज का सप्लीमेंट, मतलब जैसे मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वैसे ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए सप्लीमेंट होता है क्या? आज पहली बार आप जानोगे कि बॉडी लैंग्वेज सप्लीमेंट्स रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिसे यूज़ करके इंसान जॉब इंटरव्यूज़ और मीटिंग्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है कि कुछ पर्टिकुलर सप्लीमेंट खाकर बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो एक आर्ट है, जैसे कि क्रिकेट खेलना एक आर्ट है। और अगर मैं बोलूं कि आप ये पाउडर या कैप्सूल खा लो तो फिर आप अपने आप ही क्रिकेट सीख जाओगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। असल में क्रिकेट इंसान का बनाया हुआ एक गेम है, इसलिए उसके लिए कोई भी सप्लीमेंट या मेडिसिन एप्लीकेबल नहीं होती जो कि खाने से आप क्रिकेट खेलना सीख जाओ। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक बायोलॉजिकल साइंस है, ये नेचुरल है। देखो, जहाँ पर भी बायोलॉजी या जैविकी होती है वहाँ पर थेराप्यूटिक्स काम करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस तरह सन के आसपास अर्थ घूमती है ना, उसी तरह अच्छी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस के आसपास रिवॉल्व करती है। चाहे मैं किसी को कितने भी कॉन्फिडेंट पोजेस समझा दूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इंसान नर्वस है तो उसकी वो नर्वसनेस उसकी बॉडी लैंग्वेज से लीक कर जाएगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है, वो इंसान एक ऐसे इंसान से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जो कि बॉडी लैंग्वेज पर थियोरिटिकली ट्रेंड तो है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। यानी कि वो बॉडी लैंग्वेज सप्लीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका मेन पर्पस ये हो कि उसको खाने के बाद इंसान कॉन्फिडेंट फील करे। यानी कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज का सीधा कनेक्शन कॉन्फिडेंस से होता है। उस सप्लीमेंट के थ्रू जैसे ही रिलैक्सेशन आएगी ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हाई कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगी, जिससे आपके हाथ पैर और आवाज़ नहीं कांपेगी। मतलब ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन होगा। ये झाड़ू जैसा देख रहे हो, ये जो झाड़ू जैसा है ना, ये नर्वस सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। यही नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपकी बॉडी में डर या डेंजर के सिग्नल्स भेजता है। जब आप इंटरव्यू में घबराए हुए होते हो ना, तो आपका नर्वस सिस्टम पागलपंती वाले हाइपर एक्टिव मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पैर बेचैन होकर अपने आप कांपने लगते हैं, मुंह का सलाइवा सूखने लगता है और आप सेल्फ हगिंग भी करने लगते हो। इसी को नर्वसनेस कहते हैं। यानी कि उस सप्लीमेंट में कुछ ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि ये नर्वस सिस्टम की जो पागलपंती है ना, इसको वो शांत करा दे। और इस नर्वस सिस्टम वाले झाड़ू के थ्रू ये जो डर और डेंजर वाले सिग्नल्स जा रहे हैं ना बिना बात के, ये भी शांत हो जाने चाहिए। आप नर्वस इसलिए होते हो क्योंकि आपके दिमाग को गलती से लग रहा है कि सामने खतरा है, चाहे सामने खतरा नहीं भी है, चाहे सामने इंटरव्यूअर ही क्यों ना बैठा हुआ है। अब इंटरव्यूअर थोड़ी ना आपको मार देगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग को लग रहा है कि ये खतरा है। देखो, दिमाग ये गलती इसलिए करता है ना क्योंकि दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो 2025 वाला नहीं है, ये तो अभी भी हज़ारों साल पुराना है। आपका जो दिमाग है ना, वो मेनली खतरा ढूंढने के लिए बना हुआ है। वो रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने के लिए नहीं बना है। वो मेनली खतरा ढूंढने के लिए बना हुआ है ताकि आप जिंदा रहो। आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है ना, उसको एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि इंटरव्यू क्या होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये जो जॉब इंटरव्यू है ये एक ऐसी घटना है जो आपके जीने मरने से जुड़ी हुई है, इससे आपका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप इंटरव्यूज़ में नर्वस हो जाते हो। और नर्वस सिस्टम की इस एंग्जाइटी को काबू करने के लिए कुछ लोग स्मोक करने लगते हैं या फिर कभी कभी थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। उनको लगता है ऐसा कि इससे एंग्जाइटी कम हो रही है, लेकिन ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि आप इंटरव्यूज़ या किसी से मिलने से पहले स्मोक या ड्रिंक करोगे तो आपके मुंह से तो स्मेल आएगी और डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा कि आप ना तो डिसिप्लिन्ड हो ना कॉन्फिडेंट हो। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको रिलैक्स भी होना है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये सब्सटेंस है एल-थियोनिन। ब्रेन है ना, वो एक शरारती बच्चों का क्लासरूम है जहाँ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, कागज़ के हवाई जहाज़ इधर उधर उड़ा रहे हैं। ये बच्चे असल में बहुत ज़्यादा एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर और स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। और ये वो मोमेंट है जब आपका माइंड नर्वस या ओवर एक्साइटेड महसूस करता है, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज नर्वस साइंस दिखाने लगती है। ऐसी शोर वाली क्लासरूम में एल-थियोनिन एक शांत मास्टर जी की तरह एंटर करते हैं जो बिना चिल्लाए या स्ट्रिक्टनेस दिखाए बच्चों को शांत कर देते हैं। जैसे ही एल-थियोनिन वाले मास्टर जी ब्रेन को शांत कर देते हैं, आपके ब्रेन को एक स्पेशल पावर मिल जाती है रिलैक्स्ड फोकस की,
क्या बात है, मतलब एल-थियानिन लेकर के आपका ये जो बॉडी में झाड़ू फैला हुआ है शांत हो गया। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लग रही है। एल-थियानिन के लिए आप कैप्सूल या पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन एल-थियानिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन टी में। तो अगर आप किसी इंटरव्यू या फिर किसी सोशल गेट टुगेदर से पहले एल-थियानिन वाली ग्रीन टी पी लोगे तो फिर आप काफ़ी काम महसूस करोगे आधे घंटे के अंदर। एल-थियानिन के अलावा मैग्नीशियम और अश्वगंधा, ये दो ऐसी चीज़ें जो कि न्यूरोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली हैं और आपकी एंग्जाइटी और दौड़ते भागते जो आपके विचार होते हैं ना, उनको ये रोक सकते हैं, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट लेवल की मेंटल कामनेस फील करते हो और मेंटली रिलैक्स्ड होने की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैं एफिलिएट लिंक्स लगा दूंगा। हालांकि अगर आपके घर में पहले से ग्रीन टी पड़ी है तो आप उसी को यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होंगे कि उसमें एल-थियानिन है। लेकिन अश्वगंधा और मैग्नीशियम एल-थ्रियोनेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर ले लेना, खास करके अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा ना तो सबके लिए होती है और ना ही इसको लगातार लिया जा सकता है। इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी मेडिकल एडवाइस नहीं है।